तो कुछ कहानियाँ सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। और गेम ऑफ थ्रोन एक सीरीज नहीं, एक डिफरेंट दुनिया है, जहाँ पर पावर में रहने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, भले वो उसके परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। तो जीओटी एक ऐसी सीरीज है जहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्यार, धोखा, लॉयल्टी, ड्रैगन्स, अनडेड, सब कुछ सिवाय एक अच्छी एंडिंग से। इसलिए बताऊँ, मैंने अभी 7 सीज़न खत्म किए, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीज़न 8 के लिए, क्योंकि मुझे जानना है, जेन्युइनली जानना है कि इतना बड़ा फक अप कैसे किया उन्होंने। बट उसकी बात हम बाद में कभी करेंगे। तो अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, तो इट वाज़ सो ब्यूटीफुल कि मैं आपको फुली एक्सप्रेस नहीं करता। क्योंकि जब आप खुद देखेंगे, आप तब रियलाइज़ करोगे कि उनका वर्ल्ड कितना बड़ा है और कितना बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं। तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप लोग देख रहे हो, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग बिंज वॉच करें, क्योंकि कई बार स्टोरी इतनी हेवी हो जाती है कि आपको सब याद रखना होता है कि कौन-सा हाउस किसके साइड है, कौन किसके अगेंस्ट है, वो सब याद रखना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग के फ़ेज़ की बात करें, तो वो थोड़ा स्लो फ़ील हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें सेटअप हो रही है, सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एंड क्योंकि जीओटी एक ऐसी सीरीज़ है जो कि अपने कैरेक्टर्स को काफ़ी मैच्योरली हैंडल करती है, एंड इसी वजह से वेरिस और बेलिस जैसे कैरेक्टर काफ़ी हैवी फ़ील होते हैं। स्पेशली इन दोनों की जो डायलॉग शेयरिंग है, वो काफ़ी बढ़िया है, एंड वो साइकोलॉजिकली इतनी एडवांस होती है कि आपको बहुत हिट करती है जब आप रियलाइज़ करते हो कि क्या कह दिया उसने। फिर हम दूसरे फ़ेज़ की बात करें कि जहाँ पर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, स्टोरी आगे प्रोग्रेस कर रही है, वहाँ पर हमें कैरेक्टर्स की डेप्थ जानने को मिलती है, एंड वहाँ पर टिरियन, सर्सी एंड आर्या जैसे कैरेक्टर्स आउटशाइन करते हैं। एंड सर्सी पर अगर मैं बात करूँ, तो पहले तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है, क्योंकि सर्सी को मुझे डिस्क्राइब करना हो, तो मैं उसे एक ऐसा कैरेक्टर मानूँगा जिसे आप बिना तो ठीक, बात भी ना करो तो भी अच्छा है। क्योंकि सर्सी की अगर गुड लिस्ट में आप नहीं हो, एंड आपकी वजह से उसके बच्चों पर या फिर उसके परिवार पे एक खरोच भी आई होगी, तो आपका जीना हराम कर देगी वो। पहले तो टॉर्चर करेगी, माउंटेन से आपकी मसाज कराएगी, आपको तुरंत नहीं मारेगी। बट अगर आपने सर्सी का जीना हराम किया है, तो फिर लोगों ने देखा है कि वो क्या कर सकती है। एंड जिन लोगों ने देखा है, उनको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सर्सी से मूव ऑन करते हैं, आते हैं जेमी लैनिस्टर पर, क्योंकि जहाँ सर्सी है, वहाँ जेमी है। जेमी की ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट। मैं कोई रेज वेट नहीं कर रहा, बट सीज़न 1 और 2 के बाद हमें जैसा जेमी लैनिस्टर दिखाया गया है, हम सबको पसंद आया है। जो लोग उसे हेट करते हैं, वो सीरीज़ के स्टार्टिंग फेज़ की वजह से ही होगा, या फिर वो स्टार्क के कट्टर फैन होंगे। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो ही इज़ माय सेकंड फेवरेट कैरेक्टर इन द सीरीज़, नो डाउट। एंड उसी का भाई, हमारा इम्प टिरियन लैनिस्टर, ही इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन द सीरीज। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं है, वो सारे जीओटी के फैंस का फेवरेट कैरेक्टर भी हो सकता है। क्योंकि आप उसका कैरेक्टर देखो, तो वो काफी रिलेटेबल लगता है कि घर में तो इज्जत है ही नहीं, बाहर जाओ तो गाली पड़ती है, बस एक सच्चा दोस्त है जो हमेशा साथ देता है मेरा। एंड उसके ट्रायल वाले सीन मुझे आज भी याद है, इट वाज प्योर गूज़बम्प्स। टिरियन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे पूरी शो में सर्वाइव किया है अपनी बुद्धि से और प्रेजेंस ऑफ माइंड से, एंड उसी तरह सर्वाइव किया है आर्या स्टार्क ने। भाई, ये मैं बता रहा हूँ, ये लड़की कहीं एक जगह बैठी ही नहीं है। सीज़न 1 और 2 से शायद विंटरफेल से भागी होगी, एंड लगभग सीज़न 7 में वापस आई है वो। पूरी सीरीज़ वो बस एडवेंचर ही कर रही है अपना। आर्या द एक्सप्लोरर। बट उसी एडवेंचर से हम उसका बॉन्ड हाउंड से बनते हुए देखते हैं। वो नो वन से मिलती है, वहाँ पर ट्रेन करती है, वो वहाँ पर जाके तो एकदम बैडएस असैसिन बन के आती है। उसमें पूरा कॉन्फिडेंस दिखता है उसे। एंड एक और कैरेक्टर है जिसने भी पूरी सीरीज में बस ट्रैवल ही किया है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो है अपनी डेनाइरिस, अपनी यानी मेरी डैनी। तो डैनी हाफ ऑफ द शो ट्रैवल करती हुई दिखती है, जहाँ पर उसका मेन फोकस था एक आर्मी बनाना जो उसके लिए लड़ सके, एंड वो 7 किंगडम पर अपनी हुकूमत वापिस ला सके। स्पॉइलर दे दिया क्या मैंने? सॉरी। बट अगर हम डैनी के ऑरा की बात करें, तो वो आता है उसके ड्रैगन्स की वजह से, या फिर हम कहें ड्रैकारिस की वजह से, क्योंकि हमेशा वो वही यूज़ करती है। वो होता है ना अपना फेवरेट व्हीकल टाइप। फिर बारी है जिसको कुछ नहीं पता, ही नो नथिंग। हम सबका लाडला जॉन स्नो। तो जॉन स्नो एक मासूम सा लड़का था जो नाइट वॉच पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, बट उसकी डेस्टिनी का कुछ अलग प्लान था। जैसे-जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, हमें वो भी पता चलता है कि वो एक चोज़न वन भी है। अगेन स्पॉइलर दे दिया क्या? आई एम सॉरी अगेन। बट दैट इज़ व्हाई ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो। जो कैरेक्टर बनता है वो आधी सीरीज़ के बाद, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग फेज़ की बात करें, तो इट वाज़ जस्ट ऑप्शनल टू शो जॉन स्नो इवन देन ऑन द स्क्रीन। अगर हम जॉन की स्टोरी की बात करें, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले सब नॉर्मल लगता है, बट जैसे-जैसे उसकी स्टोरी अनफोल्ड होती है, तो वो ओवरऑल स्टोरी को भी काफ़ी एलिवेट कर देती है। एंड जब वो रिवील आपके सामने आता है, ओह माय गॉड! आप बिलीव नहीं कर पाते कि ये कैसे हो सकता है? कैरेक्टर है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि सांसा, नेड,
जॉफरी, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अगर मुझे जीओटी को सम अप करना हो तो वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह लग सकता है कि जहाँ पर एक फैंटेसी वर्ल्ड में काफ़ी सारे मिस्ट्रीज़ है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे हाइप अप मोमेंट्स है। एंड जीओटी आपको उस वर्ल्ड में जीने देता है, उसको फ़ील करने देता है। दैट्स व्हाई इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीरीज़। अगर आपने नहीं देखी तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार एक चांस तो दो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। एंड हो सके तो प्लीज़ अकेले में देखना। आप जानते हो रीज़न। तो मैं मिलता हूँ अगले वाले में। बाय।